लाल किले से तीसरे टर्म पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये आज की सबसे बड़ी बात रही। अगले 15 अगस्त में फिर आऊंगा, अगले साल लाल किले से उपलब्धियां गिनाऊंगा। ये सबसे बड़ा प्राइम पॉइंट रहा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो ये तो प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण का एक छोटा सा अंश था। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको वो तमाम बड़ी बातें बताएंगे जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही है। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और आप तीनों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरू करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं 3 चीजें जो प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चुनौतियां देश के सामने गिनाई हैं, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, और वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कहना क्या चाहते थे प्रधानमंत्री, क्या ध्येय था उनका, बताइए जरा। जी देखिए, सबसे पहले मैं 140 करोड़ भारतीयों और हमारे परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले लंबे समय से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन तीनों मुद्दों से इस देश को मुक्त कराने का आह्वान कर रहे हैं। परिवारवाद ये है कि आप एक ही परिवार जो है वो राजनीति के किसी दल को संचालित करेगा, उसके पिताजी, उसके पुत्र, उसका पुत्र, उसके पुत्र, लगातार जो है एक ही परिवार के लोग परिवार को, पार्टियों को नियंत्रित करते हैं, और उन पार्टियों में योग्यताओं को जिस तरह से मारा जाता है उसके विरुद्ध आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आह्वान है कि किसी परिवार पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ किसी वंश का चिराग होने के नाते अपनी अयोग्यताओं के बावजूद अगर किसी को लादा जाता है तो इसका विरोध होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति हर कोई जानता है कि इस देश का विभाजन जो है उसकी जड़ में तुष्टीकरण रहा है। इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ में तुष्टीकरण रहा है। इस देश में ऐसी भी सरकारें रही हैं जो हिंदुओं पर लक्षित सांप्रदायिक हिंसा विधेयक लाकर हिंदुओं को जो है वो लगातार जो है कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती रही हैं, जो भगवा आतंकवाद का छिद्रान्वेषण करती रही है, जो कहती रही है कि इस देश में अल्पसंख्यकों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। और उस समय कहा जब इस देश का राष्ट्रपति अल्पसंख्यक था, उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक था, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक था और यूपीए की चेयरपर्सन अल्पसंख्यक। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सारे महत्वपूर्ण पदों पर आपने ये कही विराजमान करने के बावजूद इस देश के संसाधनों पर
पहले अधिकार की बात की गई। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक कोर बात जो आपने ये कही कि प्राइम फोकस इस बात पर रहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद हमें मिलकर लड़ना, और लाल किले के प्राचीर से सीधा संदेश दिया गया। राहुल देव जी, मैं आपके पास आ रही हूं। डंके की चोट पर प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया है, जो संबोधित किया देश को, उसमें खास तौर पर ये 3 बुराइयां बार बार जिक्र किया गया, जिसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण है। यानी ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये बुराइयां हैं और इससे मुक्ति चाहिए। राहुल देव जी, भ्रष्टाचार के उल्लेख पर और उसको देश की एक समस्या के रूप में रखने को कोई आपत्ति नहीं करेगा, वो दूर होना ही चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर राजनीति में परिवारवाद के कारण, वंशवाद के कारण या किसी भी वाद के कारण कोई अपने ऊपर आए या उसका प्रभाव हो, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ा अपनी वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखते प्रधानमंत्री तो बेहतर होता। अगर परिवारवाद के विरोध में हमारा या उनका जिसका भी हो, उनकी प्रतिबद्धता इतनी सख्त है, वो ये कहना चाहते हैं कि हम कोई समझौता परिवारवाद से नहीं करते हैं और ना करेंगे, तो फिर उनके अपने मंत्रिमंडल में, उनके गठबंधन में कितने परिवारवादी व्यक्ति हैं जो परिवारवाद के कारण राजनीति में ऊपर उभर के आए हैं और कितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, ये भी देखना चाहिए। न तो उनकी पार्टी, न उनकी सरकार, न उनका गठबंधन परिवारवाद से पूरी तरह मुक्त है। तो फिर घटक भी दूसरों को केवल जो उन्होंने घटक जोड़े हैं वहां अंतिम पर बात जी, तुष्टीकरण वाली बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें सिर्फ एक अंतर है कि मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कहा उन्होंने, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नहीं कहा, लेकिन तुष्टीकरण का जो राजनीतिक शिक्षा है वो जो भरा गया है देश में लगभग 60-65 साल से, तो अब सब समझते हैं कि तुष्टीकरण का मतलब निशाना किधर है, इशारा किसकी ओर है, ठीक बात है, किस पर है। बिल्कुल ठीक बात है राहुल सर, और मैं आपके पास आता हूं, और सुरेंद्र राजपूत क्योंकि रह गए, उनसे भी यहां पर प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है, वरना वो कहेंगे मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन लाल किले से, अच्छा मैं सुरेंद्र जी से, मुझे पीसीआर कह रहा है कि ले ही लीजिए पहले आप, फिर जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण की तो कई सारी बातें हैं। सुरेंद्र जी, तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, 3 चुनौतियां प्रधानमंत्री ने गिना दी हैं, और जाहिर सी बात है जब वो कह रहे होंगे तो निशाना किधर है हम सब जानते हैं। क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। हम आज प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने परिवारवाद की बात करते समय अपने बगल में अजीत पवार को बैठा के रखा। उन्होंने परिवारवाद की बात करते समय पूरे के पूरे सिंधिया परिवार को बैठा के रखा, ओम प्रकाश राजभर के परिवार को बैठा के रखा, संजय निषाद के परिवार को बैठा के रखा, और इस तरीके शंखलाल माझी के परिवार को बैठा के रखा। सारे परिवारों को, राजनाथ सिंह जी सहित सारे तो उन्होंने बैठा के रखे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही, 70,000 कि वो अगले साल फिर आ रहे हैं 15 अगस्त। बीच में मत बोला कीजिए भाई। नहीं, मैं आपसे इस बात पे प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। बड़ा मसला है। नहीं, अरे भाई आप, मैं रिएक्शन इस पे भी चाह रही हूँ। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। निधि जी, ऐसा होता है, ऐसा मेरे को तो, मैं पहली बार तो डिबेट कर नहीं रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को निर्बाध 4 मिनट देते हैं और हमको 30 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद हमको टोक देते हैं, चूंकि हम अपने तारतम्य से हट जाएं। ऐसा मत किया कीजिए। कम से कम स्वतंत्रता दिवस है आज, हमारी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहने दीजिए। ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति की आप लोगों स्वतंत्रता से जारी रखिए। निवेदन है हमारा। जी जी बिल्कुल। अभी रुक जाइए, तो थोड़ा सा शांति धैर्य रखा कीजिए। आपके पीछे से जो लोग कहते हैं उनको भी कहा कीजिए कि रुक जाइए भाई, आज तो कम से कम बोल लेने दीजिए, बाकी तो बोल लेने देते ही नहीं। समय है आपके पास, बोलिए ना। तो जो सबसे जी और जो दूसरी बात उन्होंने भ्रष्टाचार की कही, तो भ्रष्टाचार की प्रधानामंत्री जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। जो भ्रष्टाचारी, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री बना दो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी क्या नाम, जिसके खिलाफ इतनी मोटी किताबें आपने असम में निकाली, उस हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो। जिसको आपने तमाम तरीके के आरोप लगाए, उस हसन मुशर्रफ को कैबिनेट मंत्री बना दो। जिससे आपने कहा कि क्या नाम, प्रफुल्ल पटेल को, उस प्रफुल्ल पटेल की जिसने आपने ईडी की संपत्तियां आपने जब्त की, सारी की सारी आपने, उसको आप अपनी पार्टी में, अपने एनडीए में ले लो।
एनडीए जो है भ्रष्टाचार का और परिवारवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो गया है। और यह अपने आप में बहुत अच्छी चीज है जो प्रधानमंत्री जी ने कही, लोगों को समझ में आएगी कि अब इंडिया वर्सेस एनडीए, परिवारवाद वर्सेस इंडिया होगा, भ्रष्टाचार वर्सेस इंडिया होगा। अब आखिरी बात जो आपने तुष्टीकरण की करी, यह भी बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि पहले अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का डर दिखा करके बहुसंख्यक तुष्टीकरण करो। बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर आप एक तरफा बुलडोजर चलाओ, बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को डराओ, गाय के नाम पर लोगों की हत्याएं कराओ, खुद आप जो है क्या नाम गोरक्षकों को गुंडा कहो। इसके बाद जब आप प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं तो कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार